एक गांव में पार्वती नाम की एक गरीब विधवा महिला रहती थी। पार्वती अपने दो बच्चों सीमा और सूरज के साथ में रहती थी। किसी तरह मेहनत मजदूरी करके पार्वती अपने बच्चों का पालन पोषण करती थी। धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे। पार्वती ने बेटी सीमा की शादी उसके पसंद के लड़के मनोज से कर दिया। मनोज काफी अमीर था और सीमा के साथ में ही पढ़ता था। शादी के बाद सीमा अपने माँ और भाई से सारे संबंध तोड़ दिए। ना कभी बात करती और ना ही कभी मिलने जाती थी। सीमा को डर था कि अगर वह अपने गरीब माँ और भाई से कोई संबंध रखती है तो वे लोग उससे पैसे की मांग करेंगे। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। पार्वती एक सेठानी के यहाँ काम करने लगी। सेठानी पार्वती को काम के बदले में केवल एक वक्त का खाना देती थी। सारा काम खत्म करने के बाद पार्वती सेठानी के घर से बचे हुए खाने को लेकर अपने घर आती थी। फिर दोनों माँ बेटे मिलकर खाना खाते थे। एक दिन सूरज ने कहा, माँ मुझे दीदी की बहुत याद आती है, मैं कल उनसे मिलने जाऊँगा। इस पर पार्वती ने कहा, बेटा मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, मैं तुम्हें किराए के लिए कुछ भी नहीं दे सकती। सूरज ने कहा, माँ तुम मुझे खाने के लिए कुछ दे देना, मैं पैदल ही दीदी के घर चला जाऊँगा। पार्वती ने कहा, बेटा खाने के लिए भी तो घर में कुछ नहीं है, परसों जितिया का व्रत है, जितिया महाराज को भोग लगाना है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। इस पर सूरज ने कहा, माँ सेठानी के यहाँ से कुछ मांग लो, उसी से कुछ बनाकर मुझे रास्ते के लिए दे दो। पार्वती को सेठानी के घर से सिर्फ 2 रोटी के लिए थोड़ा सा आटा मिला। पार्वती ने 1 रोटी बनाकर सूरज को दे दिया, बाकी बचा हुआ आटा जितिया महाराज के भोग के लिए रख दिया। सूरज ने रोटी को पोटली में रखकर सीमा के यहाँ चल दिया। सूरज को सुबह से चलते चलते दोपहर हो गई। उसे भूख भी लगने लगी थी। उसने रोटी खाने का विचार बनाया। फिर उसने सोचा कि रात को दीदी के यहाँ खाना मिल ही जाएगा। एक काम करता हूँ, यह पोटली यहीं झाड़ी में छिपा देता हूँ, आते वक्त खा लूँगा। ऐसा कहकर वह पोटली को झाड़ी में छिपा देता है। शाम को वह सीमा के यहाँ पहुँच जाता है। सीमा घर के दरवाजे पर खड़ी थी। सूरज को देखते ही सीमा ने सोचा, ये पक्का मेरे पति से पैसे मांगने आया होगा, मेरे भोले पति इसे पैसे दे भी देंगे। फिर सीमा सूरज से कहती है, अरे सूरज तू क्यों आ गया? सूरज ने कहा, दीदी आपकी याद आ रही थी, आप कैसी हैं? सीमा ने कहा, मैं ठीक हूँ, तू अभी यहाँ से चला जा, मेरे पति बहुत गुस्से वाले हैं, तुझे देखकर और भी गुस्सा हो जाएंगे। सूरज ने कहा, लेकिन दीदी मैं तो अभी आपसे मिलने आया हूँ और आपसे मिल भी नहीं पाया, आप जाने के लिए कह रही हो, मुझे बहुत भूख भी लगी है। फिर सीमा ने उसे दीवार के पीछे छिपा दिया और कहा, यहाँ से निकलना नहीं, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाती हूँ। सीमा घर में जाकर अच्छे अच्छे पकवान बनाने लगी। खुशबू सूंघकर सूरज ने सोचा, चलो आज कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। अब शाम से रात हो गई थी। कुछ देर बाद सीमा आधी कटोरी दूध लाकर सूरज को देकर बोली, सूरज ये ले, दूध पी ले और यहीं सो जाना। सूरज ने दूध पी लिया। वह समझ चुका था कि दीदी अब बदल गई हैं। वह सुबह बिना सीमा को बताए वहां से चल दिया। रास्ते में उसे पोटली की याद आई। उसने झाड़ी से अपनी पोटली उठाई और सोचा, पता नहीं माँ ने कुछ खाया होगा कि नहीं, घर जाकर माँ के साथ ही रोटी खाता हूँ। रास्ता लंबा होने के कारण सूरज को घर पहुँचने में शाम हो गई। घर पर पार्वती जितिया महाराज की पूजा कर रही थी। सूरज को देखकर वह बोली, बेटा तू आ गया, सीमा कैसी है? सूरज ने कहा, वो अच्छी हैं। उसने सोचा, अगर माँ को सच बता दूंगा तो माँ उदास हो जाएंगी। फिर पार्वती ने कहा, बेटा तूने पोटली से रोटी नहीं खाई? सूरज ने कहा, माँ तुमने कुछ खाया? पार्वती ने कहा, बेटा आज तो मेरा जितिया महाराज का व्रत है। यह कहते हुए पोटली खोलने लगी। उसने देखा कि पोटली में रोटी की जगह हीरे जवाहरात पड़े हुए हैं। सूरज यह क्या है? सूरज ने कहा, माँ मैंने तो पोटली जाते समय झाड़ी में छिपा दिया था और आते समय साथ लेकर आया हूँ। पार्वती ने कहा, बेटा यह जितिया महाराज की कृपा है, मेरा व्रत सफल हो गया। पार्वती ने विधि विधान से जितिया महाराज का व्रत का पारण किया और हीरे जवाहरात बेचकर अपने बेटे के लिए एक घर बनवाया और एक गहने का दुकान भी खोला। गृह प्रवेश के समय पार्वती ने अपनी बेटी और दामाद को भी आमंत्रित किया था। मायके की चकाचौंध देखकर सीमा हैरान रह गई और उसने सभी से अपने व्यवहार के लिए माफ़ी मांगा। इस प्रकार जितिया महाराज ने पार्वती के बेटे का सारा दुख दूर कर दिया। हे जितिया महाराज, जो भी व्यक्ति इस कथा को सुने, कहे और हुंकार भरे, उनके बच्चों की लंबी उम्र करना और मंगल कामना को पूरा करना। जय